सभी क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को, सनातन धर्म के मानने वाले विश्व में चाहे कहीं भी, सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे सनातन धर्मी जितने भी भाई बहन हैं सब सुखी रहें, खुश रहें, उनके रोज़गार अच्छे से चलें, दिवाली उनकी बहुत अच्छे से मने, घर में खुशियाँ आएँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मनोज जी, सांस लेना दुभर हो रहा है दिल्ली में। पटाखे लोगों ने छोड़ा भी नहीं इस बार, फिर भी सांस लेना दुभर हो गया है नहीं, दिल्ली में। जायसवाल जी, जैसा मेरी और आपकी पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, दिल्ली सरकार की कोई ठोस नीति पोल्यूशन के ऊपर नहीं आई है। दिल्ली सरकार अपना काम बिल्कुल नहीं कर रही है। आप कहीं भी निकल जाइए, सड़कों के ऊपर इतनी धूल मिट्टी और इतने अव्यवस्था फैली हुई है। जहाँ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो फ्लाई ओवर बन रहा हो, चाहे और कुछ बन रहा हो, तो वहाँ पे इन्होंने कौन से प्रोटेक्शन के काम किए? मिट्टी खुले में पड़ी है, उड़ रही है, ना पानी का छिड़काव होता है, ना कुछ गड्ढे हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर ट्रैफिक जाम होगा तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो इनकी कोई ठोस नीति दिल्ली के लिए नहीं है। शीला जी के जाने के बाद इन्होंने दिल्ली में पेड़ पौधे लगाने की कोई मुहिम शुरू नहीं की। शीला जी के टाइम पे दिल्ली में 300% ग्रीनरी को बढ़ावा दिया गया था। 300% ग्रीनरी बढ़ी थी। पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी के ऊपर लेके आए थे। अब ये बात तो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, लेकिन ना तो पूरी डीटीसी में बसें आ पाई हैं, ना और टैक्सी को या ऑटो को इनको वो सीएनजी पे बदल पाए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्होंने इलेक्ट्रिक पे लेके आना चाहिए। और एक ठोस नीति, ये नहीं कि आज कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, आज फैक्ट्री बंद कर दो, आज ऑड-इवन बंद कर दो। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट में कहना चाहता हूँ, जो गाड़ी 15 साल के लिए पास है, अभी उसका टाइम है, जो गाड़ी 10 साल के लिए डीजल वाली पास है, उनके जो BS3 और BS4 हैं, उनके चालान क्यों किए जा रहे हैं? क्या उन्होंने टैक्स नहीं दे रखा? और क्या वो उस टाइम पीरियड में नहीं आ रहे जो एनजीटी ने किया है? अगर डीजल की गाड़ी है तो उसको 10 साल की है तो 10 साल चलना चाहिए। BSC का आप उसका पोल्यूशन चेक करते हैं, आपका डिपार्टमेंट पोल्यूशन चेक करता है, वो गलत है क्या? जब पोल्यूशन सर्टिफिकेट उसके पास है तो उसके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का चालान किस लिए? ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं। पराली जल रही है, धुआं उठ रहा है, हरियाणा से आ गया, राजस्थान से आ गया, अब सबसे ज़्यादा पराली पंजाब में जली है, उसके बारे में एक मिनट नहीं बोलते हैं। तो दिल्ली के लिए इनको एक ठोस नीति लेके आनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए और दिल्ली में ग्रीनरी भी बढ़ानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े बड़े नेता जेल में हैं। मुख्यमंत्री को भी लेकर आया था ईडी का, हालांकि नहीं गए। कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? लगातार केजरीवाल पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के नेताओं पर, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? नहीं, केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार पे आया, कहा कि दिल्ली सरकार, शीला की सरकार, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी है। 10 साल होने को आए, क्या किसी एमएलए कांग्रेस के, किसी मंत्री या शीला जी अब नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो पाए या इसमें कोई केस रजिस्टर्ड हुआ? कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार नहीं थी, डेवलपमेंट कर रही थी, डेवलपमेंट के काम कर रही थी। अगर भ्रष्टाचारी थे तो इन्होंने जेल में क्यों नहीं डाला? और खुद की बात जो है, खुद की बात अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 300 करोड़ रुपये का लेन देन का मामला है, हम जमानत नहीं देंगे। ये टोटल ही अकंठ जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मंत्री भी गए और बहुत से मंत्री अभी जाने वाले हैं और इनके एमएलए भी जाने वाले हैं। 5 राज्यों में जिससे कि चुनाव की कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है, तो जी आप जी जी। नेताओं में इस बात को लेकर कितनी खुशी हो रही है? नहीं नहीं, खुशी जब पार्टी कहीं चुनाव जीतती है या माहौल अच्छा बनता है तो नेचुरली हम कांग्रेसी हैं तो हमें खुशी होगी, हमारे सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को खुशी है। लेकिन जहां आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, सरकार ने अच्छा काम किया, सरकार हमारी वहाँ रिपीट हो रही है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चुनी गई थी, इन्होंने बेईमानी करके बीजेपी ने हमारी सरकार को हटाया। अब लोगों में रोष है, ना तो वहाँ के लोगों को सेवाएं दे पाए। भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश सरकार आज के केजरीवाल से भी ऊपर है। तो लोग समझ गए हैं कि अगर सरकार दे सकती है, तरक्की कोई कर सकता है, लोगों का कोई डेवलपमेंट कर सकता है, तो वो कांग्रेस सरकार है। और
निश्चित तौर पे हम पांचों स्टेट जीतने जा रहे हैं। राजस्थान में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ भी हम जीतने जा रहे हैं। तेलंगाना भी जीत रहे हैं, तो खुशी तो हमें होगी।